निर्गुण राम राम राम, संत राम राम राम, निर्गुण राम राम राम, संत राम राम राम, निर्गुण राम राम राम, संत राम राम राम, निर्गुण राम राम राम, संत राम राम राम।
आइए परम पावनी मंगलमयी महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। ये जो भारत भूमि है उसका पुरातन नाम जो था वो अबजाप नाम। ये भारत भूमि कैसी है? भारत दुर्लभो जन्म दुर्लभम शिव पूजनम। भारते दुर्लभो जन्म दुर्लभम शिव पूजनम। ये भारत शब्द कैसे बना, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत में भा का शब्द अर्थ होता है लाइट, प्रकाश। ये भारत भूमि कैसी है? जो ज्ञान में रत रहती है, जो प्रकाश में रत रहते हैं, ज्ञान में रत रहते हैं, वो भूमि भारत भूमि है। और ये भारत नाम कब से हुआ? देखिए हमारे शास्त्रों में 3 भरत दिखाए। एक बहुत प्रसिद्ध भरत है, उनको आप जानते हैं, रामचंद्र के भाई जो है वो एक भरत है। दूसरे और एक प्रसिद्ध भरत है जिसमें आप भागवत जी सुने हो तो उनका प्रकरण आता है, जिसको हम जड़ भरत कहते हैं, लेकिन ये हमेरी मान्यता है, वो बहुत ज्ञानी भरत है। और तीसरे एक भरत हुए नल और दमयंती। वही भरत के नाम से इस देश का नाम भारत बना। जो भारत इसको कहते हैं, जो ज्ञान में रत है वो देश, वही भारत। और एक प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन भरत हुए वो नाट्य शास्त्र जो है उनके रचयिता, उनका नाम भी भरत था, वो प्रसिद्ध नहीं है। तो हमारे ऋषि क्या कहते हैं? भारते दुर्लभो जन्म। ये भारत भूमि में दुर्लभ क्यों? इसका कारण बताया कि जहां प्रभु को भी आने की इच्छा हो, ये यही क्षेत्र है जिसको हम भारत कहते हैं, इसलिए दुर्लभ है। भारते दुर्लभो जन्म दुर्लभम शिव पूजनम। महादेव का पूजन
मिल जाना वो बहुत दुर्लभ चीज है। बहुत जब भाग्य का पुण्य उदित होता है तब जाकर ये पुण्य आपको मिलता है, आप भगवान की पूजा कर सकते हो। वही भारत में 6वीं 7वीं सदी में एक राजा भोज हुए, आप सब उसके नाम से परिचित है। ये भोज राजा, उनको हम किस प्रकार से जानते हैं? कहां राजा भोज और कहां कांगू है, वो प्रसिद्ध है ना। तो ये राजा भोज का दरबार कैसा था? उनके भोज के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे जो ज्ञान की उपासना करते थे। तो राजा भोज का दरबार की कल्पना करते हुए कहते हैं, अद्य धारा सदा धारा सदा लंबा सरस्वती। जब भोज राजा इस धरती पर स्थित थे तब इस दरा को सरस्वती का पूरा आधार हुआ करता था। सरस्वती इस पृथ्वी के ऊपर रहती थी। वो राजा भोज की बात करते थे, वो ज्ञान का उपासक था। पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजे भुवे स्थिते। वो राजा भोज का जो दरबार था उसके दरबार में पंडितों की सभा लगती थी। तो जब ये सभा लगती थी उस सभा मंडप में एक प्रश्न हुआ। और प्रश्न क्या हुआ? राजा भोज ने प्रश्न पूछा कि अमृत का वास कहां है, अमृत कहां रहता है। देखिए राजा भोज के दरबार में कितने 9 रत्न हुआ करते थे। उनमें एक महाकवि कालिदास भी हुआ करते थे, दूसरा वैदराज धन्वंतरी, तीसरा क्षपणक, चौथा जो रत्न हुआ करता है उसको शंकु कहते हैं, 5वां अमर, 6ठा वैताल, 7वां घटकर्पर, 8वां वराहमीन और 9वां वरुचि नाम, ये 7 रत्न वहां रहा करते जो एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक अपने ज्ञान को सिद्ध करने में हर 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 रोज की क्रियाएं करते। तो तब राजा भोज ने कहा अमृत का वास कहां है? तब सभी पंडितों ने कहा, उसमें से एक पंडित खड़ा होकर बोला, अपधौ विधो वधुमुखे फणिना निवासे। अपधो विधो वधुमुखे फणिना निवासे। तब एक पंडित खड़ा होकर कहता है, अपधौ यानी समुद्र मंथन जब हुआ था उनमें से अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो अमृत कहाँ है? समुद्र में है, उसको कहते समुद्र। अपधौ यानी समुद्र। अपधौ विधो, विधो यानी चंद्रमा। कोई पंडित खड़ा होकर कहता है कि चंद्रमा के अंदर अमृत है। अपधौ विधो वधुमुखे फणिना निवासे। कोई पंडित खड़ा होकर कहता है वधुमुखे, जो पत्नी का अधरोष्ट है उसका ही अमृत सब मानते हैं।
पत्नी के अधरोष्ट में अमृत है, ऐसा कहकर किसी पंडित ने प्रमाण दिया। अपधो विधो वधु मुखे परिणा निवासे। कोई पंडित कहता है नहीं नहीं नहीं, अमृत का वास जो नागदर है, जिसके ऊपर मणि है, उसके ऊपर जो मणि है वो मणि के अंदर अमृत का वास है। अपधो विधो वधु मुखे परिणा निवासे। कोई पंडित कहे नहीं नहीं नहीं, अमृत का वास तो स्वर्ग में है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो अमृत जो मिला वो देव को मिल गया था और वो स्वर्ग में वास करता है। कोई पंडित ने प्रमाण लिया अमृत का वास स्वर्ग में है। स्वर्गे सुधा वसति ते विभुधा वदन्ते। तो भोज राजा के दरबार में सभी पंडितों ने अपना मत रखा, लेकिन कवि कालिदास कैसे सबको सुनते बाद में कोई उत्तर देते। तो जब ये सब पंडितों ने जवाब दे दिया तब कवि कालिदास खड़ा होकर कहने लगे आप सबको मैं एक प्रश्न कर सकता हूं। पंडितों की सभा थी, कवि कालिदास कहते आप सबको मैं एक प्रश्न कर सकता हूं। सभी बोले कीजिए प्रेम से। तो कवि कालिदास कहते हैं अगर जो अमृत समुद्र में रहता है तो फिर समुद्र खारा क्यों है? अमृत के अंदर तो मिठास है ना। अगर समुद्र के अंदर अमृत है तो अमृत समुद्र में होने के कारण भी समुद्र खारा नहीं होना चाहिए। क्षार क्षयम पतिमृतम गरलं निपाते। अगर समुद्र में अमृत है तो समुद्र खारा नहीं होना चाहिए। आप कहते हो कि चंद्रमा के अंदर अमृत है तो फिर चंद्रमा क्षीण क्यों होता है? पूर्णिमा होने के बाद एक एक कला क्यों घटती है? चंद्रमा के अंदर जो अमृत हो तो ये कलाएं क्यों घटती है? क्षारं क्षयं पतिमृतं गरलं निपाते। अगर आप कहते हो कि अपनी जो पत्नी है उसके अधरोष्ट में अमृत है, अगर उनके अधरोष्ट में अमृत है तो पति की मृत्यु क्यों होती है? मुझे बताइए, उनकी अधरोष्ट में अगर अमृत है तो अमृत तो जीवनदान देता है ना। क्षारं क्षयं पतिमृतं गरलं निपाते। आप कहते हो कि वो नाग जो होते हैं उनके ऊपर जो मणि होता है उनके अंदर अमृत होता है, तो फिर ये नाग जो है वो क्यों विष जन्म देते हैं? उसके कंठ में निरंतर विष रहता है। अगर उसके ऊपर मणि जो है उसके अंदर अमृत है तो फिर वो क्यों विष जन्माता है? अमृत वहां भी नहीं रहता। कवि कालिदास ने सभी का खंडन कर दिया और कहते कंठे सुधा वसति वे भगवत जनाना।
अमृत ढूंढ रहे हैं, मैं बताता हूं अमृत का है। कालिदास कहते हैं कंठे सुधा वसती वही भगवत जनाना। जो भगवान शिव के भक्त होते हैं, जो नित्य निरंतर भगवान शिव का गान करते हैं, जो नित्य निरंतर भगवान शिव का नाम लेते हैं, अमृत उनके कंठ में रहता है। दिखाइए अमृत आपके पास है कि नहीं? तो महादेव की कथा ऐसी अमृत देने वाली है। आगे का सत्र शुरू होता है। सुत जी कथा का आरंभ करते हैं और आरंभ में सभी तीर्थों को याद करते हैं। कहते हैं तीर्थ को याद करने से उनका पुण्य मिल जाता है। तो आइए एक साथ भगवान के इस तीर्थ को याद करते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदिनी संगमे प्रयागे सर्वतीर्थानि ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ये प्रयाग तीर्थ में सभी शैनोक ऋषि भगवान को प्रश्न करते हैं और सुत जी उन सभी प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो यहां भगवान की मूर्ति का वर्णन करते हैं। भगवान की मूर्ति मंगल मूर्ति। सुत जी बैठे और शैनोक जियों ने यहाँ रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय में कई प्रश्न किए। भगवान वेदव्यास इस रुद्र संहिता का आरंभ करते हुए भगवान का वंदन करते हैं। आइए हम भी भगवान शिव मां जगदम्बा के साथ गणेश का वंदन करते हैं। भगवान वेदव्यास उनकी स्तुति किस प्रकार करते हैं सुनिए। जगत पितरं शंभो जगतो मातरं शिवा तत्पुत्रं च गणाधीशं न त्वेतद् वर्णयामहे। भगवान वेदव्यास रुद्र संहिता में प्रथम सृष्टि खंड के अंदर मां जगदम्बा सहित भगवान गणेश का वंदन करते हैं और सृष्टि खंड का आरंभ करते हैं। सुत जी कहते भगवान वेदव्यास ने बहुत अच्छी वंदना की। वंदना करके सृष्टिखंड का आरंभ किया। भगवान वेदव्यास जो है वो भगवान की गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वैसे ही सुत जी कोई उत्तर देने में कसर नहीं छोड़ते। शैनोक जी ने सुत जी को कई प्रश्न इस सृष्टिखंड के आरंभ में किए। ये नैमिषारण्य जो है उसके अंदर भगवान को कई प्रश्न किए गए हैं। उसमें से पहला प्रश्न जो है भगवान की उत्पत्ति निर्गुण स्वरूप में हुई थी। तो ये भगवान महादेव सगुण किस प्रकार होते हैं? दूसरा प्रश्न कहा
जब ये सृष्टि नहीं थी तब महादेव किस स्वरूप में रहते थे, किस प्रकार रहते थे। जब ये सृष्टि हुई उसके मध्य में भगवान ने कौन सी लीलाएं की। जब ये सृष्टि का अंत हुआ तो भगवान ने इसका अंत किस प्रकार किया। ये संसार का जो कल्याण करने वाले महादेव जो है वो किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते तो भगवान भक्तों को क्या फल देते। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये सब भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तो वो किस प्रकार भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए। कथा सुनिए, फिर भी विस्तार से हमें सुनना है। भगवान ब्रह्मा और विष्णु का विवाह कैसे हुआ, उनका चरित्र किस प्रकार है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और